नमस्ते, कैसे हैं आप। वैसे आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आप योगा में घर पर क्या क्या कर सकते हैं। ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस हर किसी लेवल के लिए अच्छा है। पर उसके पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम जो भी करते हैं घर में, फिर वो चाहे योगा हो या अपने सेहत का ख्याल रखना हो, ये सब कुछ हम लोग उन वीरों के बलिदान के दम पर करते हैं जो कि अभी भी बॉर्डर्स पर हमारी रक्षा करते हैं। और उन सब फैमिलीज को और सारे आर्म फोर्सेस को प्रणाम, धन्यवाद। एंड वेल, यू डिजर्व बेटर सिटीजन्स, यू नो, वी नो दैट। पर ठीक है, चलो योगा करते हैं अभी के लिए। तो योगा में आप क्या कर सकते हो। वेल, हमेशा से ये ध्यान में रखिए कि आपको बेसिक्स से ही चालू करना चाहिए। बहुत सारे गुरु और इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे जो आपको सीधा प्राणायाम और मेडिटेशन के तरफ ही लेके जाएंगे, लेकिन जब तक आप बेसिक्स पर ध्यान नहीं रखते तब तक आप you are always on a shaky ground. So how to get off this shaky ground? Well, to get off this shaky ground, all that you need is a reality check. तो अभी आज से जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ और जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सारा कुछ आता है from the wisdom of Guruji BKS Iyengar. I'm going to be using his book Light on Yoga, और इसके पीछे जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही सीक्वेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर हम सब लोग इसे क्यूमुलेटिव वे में प्रैक्टिस करेंगे ऑन 21 जून, विच इज योगा डे। आप ये दोनों बुक्स जरूर लीजिए और इनका स्टडी कीजिए। समथिंग विच आई वुड लाइक टू से टू यू, द प्रिलिमिनरी कोर्स ऑन योगा एंड लाइट ऑन योगा बाय BKS Iyengar। तो BKS Iyengar ऑब्वियसली एक महान गुरु थे, और उनको लोग हमेशा पूछते थे, बिकॉज एवरीवन इज वांट्स अ क्विक फिक्स, कि गुरुजी थायराइड को क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम के लिए, बैक प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाए, नेक प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाए। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी, और वो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सिर्फ अपने पैरों पर ठीक से खड़ा रहना सीख जाओ तो फिर आपको थायराइड, सर्वाइकल, लोअर बैक प्रॉब्लम, साइटिका, वेरिकोज वेन्स, इन सबसे आराम मिल सकता है। सो आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट फाउंडेशन और द बेसिक पोज ऑफ योगा which is called as Tadasana. So Tadasana basically means standing tall up like a mountain. तो इसको कैसा करना है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। So number 1, you have to stand with your feet well distributed. Okay, so feet under your hips. आपको number 1 आपके toes को ऊपर उठाना है, and then see it's like this, that let's say you are just standing like this, लेकिन एक पैर को आपने सीधा किया, तो यू हैव टू स्टैंड, स्ट्रेच योर टोज एंड देन स्लोली प्लेस देम डाउन। देन यू हैव टू लिफ्ट योर हील अप, पुश योर हील बिहाइंड एंड स्लोली प्लेस इट डाउन। क्या आप देख सकते हैं कि मेरे राइट फुट और लेफ्ट फुट में कितना फर्क है। दोनों एक ही पर्सन के हैं, लेकिन एक में ताड़ासन है, दूसरे में नहीं है। So what we have to now do is create this in both our feet. So now left foot also stretch forward, left heel stretched back. अभी classical pose में you stand with both your toes and heels together. So heels and toes together, toes forward, and toes के बीच में gap होना चाहिए। आपको ये सीखना है कि आप आपके toes को कैसे separate कर सकते हो। आपको इतना separate करना है कि वो जो फ्लोर है उसका कलर आपको हर एक टो के बीच में से दिखना चाहिए। एंड देन पुश योर हील्स बैक। नाउ यू वांट योर एंकल्स टुगेदर, नीज टुगेदर एंड नीज लिफ्टेड अप, एंड देन स्टैंड टॉल। हर कोई यही सोचता है कि मुझे फ्लैट स्टमक कैसा मिले, और फ्लैट स्टमक के लिए जब भी हमारी फोटो खींची जाती है तो हम हमारा पेट अंदर ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो फूला हुआ ही दिखता है। You know why? Because we don't use our lower body or we don't engage our lower body. तो lower body को कैसा engage किया जाए? What you need to do is that your hips are always like this, spread out, taking a whole lot of place. We have to tell them, boss, इतना सारा जगह तुम्हारा नहीं है, अंदर आओ, take them inside. So lift your hips, don't let them be like this. Squeeze them, squeeze your hips so that your stomach
यू विल नोटिस कि जैसे ही आपने आपका हिप स्क्वीज किया तो पेट अंदर के तरफ चला जाता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन यू आर स्टैंडिंग यू शुड बी स्क्वीजिंग योर हिप्स. नेक्स्ट टाइम जब आपका कोई फोटो ले रहा हो तो पेट को अंदर मत खींचना, हिप्स को स्क्वीज करना, तो पेट अंदर दिखेगा, चेस्ट टॉल लगेगा. Okay, chest has to be tall, so lift your sternum and open your chest. Squeeze your shoulder blades together and arms down. आजकल हम लोग इतना मोबाइल फोन यूज करते हैं, हमारा चेस्ट हमेशा ऐसा ही रहता है अंदर. उसको उठाओ उठाओ, चेस्ट अप. So hips squeezed, knees together, toes together, arms by your side and stand. Head straight or neck aligned. हर कोई ये आसन कर सकता है, नो मैटर व्हाट योर प्रॉब्लम इज, यू नो वेदर इट्स अ बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो भी. अगर ऐसा खड़ा रहना मुश्किल है तो स्टैंड विथ योर फीट अपार्ट. ये पॉस्चर ठीक से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम आगे करेंगे अगले कुछ दिनों में, एवरीथिंग विल बी बिल्ट ऑन दिस. इन एवरी आसन आई एम गोइंग टू आस्क यू टू चेक, आर यू इन ताड़ासन, आर यू इन ताड़ासन. फॉर दैट यू हैव टू नो इन योर ब्रेन व्हाट ताड़ासन लुक्स लाइक. So practice this. ये आपको एक बार आ गया, how do you check that you are actually standing? So once you stand and you feel like you have created Tadasana in your body, close your eyes. Close your eyes and stand. If you are able to close your eyes and stand and not feel like you are moving all over the place, then it means that you are getting a grip of the asana. Otherwise क्या होगा कि ऐसे आपको बहुत बैलेंस लगेगा, बट जैसे ही आप आपकी आंखें बंद करोगे ब्रह्मांड आपके सामने नाचेगा. देन इट मीन्स दैट यू नो थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी एंड यू नीड टू करेक्ट दोज. दैट्स द फर्स्ट आसन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. द सेकेंड आसन फॉर टुडे इज अनदर आसन कॉल्ड द वृक्षासन. अगेन स्टैंडिंग अप एंड टॉल लाइक अ वृक्ष और लाइक अ ट्री. Shade for every single person under it. How do you do that? Again, you start with Tadasana. Remember that your hips have to be squeezed in, and then what you do is put your right foot up on the toes. So right foot up on the toes, and then turn so that you open your upper thigh. All right? तो हमेशा ऐसा रहता है. So turn and open so that you are exposing your inner thigh to the front. Once you do that, gently lift your foot up and place it on top of your left thigh. The minute you place it on top of your left thigh, what you will notice is that your navel wants to go on the right side. So bring your navel back in the center like the way it is in Tadasana. Remember, hips have to be squeezed. So squeeze your hips, push them towards the front. Now with your left thigh, push your right foot. Push your right foot with your left thigh. And with your right foot, push your left thigh. तो right foot left thigh को push करेगा, left thigh right foot को push करेगा. Become tall and strong like a strong trunk of the tree. Let the right knee go down and stand like this. This is your step 1 with your hands by the side. Step 2 is with your palms folded in front. Step 3 is your palms lifted up or arms lifted up. And step 4 are your palms up together and elbows straightened out. All right? So 1, 2, 3 and 4. Do all of these poses. Repeat on the other side. Nice and tall. Lift. Remember, you have to go turn. Turn so that the thigh opens out and then go up. Now this time left foot into the right thigh into the left foot, you know, left knee down and back, hips squeezed in, navel in the center, shoulder blades squeezed in and down, palms to the side. 1, 2, 3 and 4. All right, so you can safely do this at home. For all those of you who have trouble doing it, यूज द वॉल के तरफ जाइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए. ओके, सो लर्न टू जस्ट स्टैंड टॉल. वॉल को हल्के से छोड़िए एंड देखिए, आर यू एबल टू लिफ्ट योर आर्म अप. नहीं होता है, वापस पकड़िए.
So practice every side for at least 1 minute. Okay? So these two are your fundamental poses that you will be practicing. Remember, हम आसान आसन करते नहीं हैं और मुश्किल आसन हम कर नहीं पाते हैं. तो मुश्किल आसनों को हम कैसे करेंगे? आसान आसन का solid practice करके. So these, when it comes to these asanas, how well you do them matters much more than just doing them. So focus on learning the technique. That's about the asan. लेकिन ये जो पूरा योगा फिलॉसफी आया है, ये आया है उपनिषदों से. And Upanishads tell us a way of life. What has gotten wide acceptance today is the asan practice. That's something that you can see visually. और वो Instagram पे वगैरह वगैरह बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए it's very very popular. But the basis of it is the philosophy. So the first philosophy that I'm going to share with you is related to food and related to yoga. It comes from the Upanishads and it says Annam na nindayat tadavratam. Take this vow, tadavratam. कि आप अन्न को अन्नम न निंदयात. आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट. फूड खाने के बारे में कभी भी गलत चीजें मत बोलो. नेवर इंसल्ट योर फूड. डू नॉट ह्यूमिलिएट योर फूड. वन ऑफ द रीजंस व्हाई योगा रिमेन्स अ टाइमलेस फिलॉसफी इज बिकॉज आज के टाइम पे भी दिस फिलॉसफी इज वेरी रेलिवेंट. घर पर दाल चावल खा रहे हो, but you're calling it, oh, it's too much carbs, it's too starchy, it's too many calories, it is this, it is that. अरे आज खाने में नमक कम है, कल तेल ज़्यादा था, कभी मसाले कम है, कभी मसाले नहीं है. No, you can't talk like that about your food. You have to be grateful for the food on your plate, because the first vow that you need to take is annam na nindayat. And why does yoga ask you to take this vow? Because yoga believes that अन्न ही प्राण है और प्राण और अन्न से ही शरीर भी बनता है और प्राण शरीर में रहता है, शरीर के बेसिस पर, और शरीर भी प्राण के बेसिस पे ही रहता है. तो ये जो म्यूचुअली सपोर्टिंग रिलेशनशिप है, दिस इज कंसोलिडेटेड और ब्रॉट टुगेदर और मेड पॉसिबल बाय अन्न, which is why it is called as the biggest blessing that one can ever have, and biggest blessing ko no nindayat. So annam na nindayat tadavratam is the first philosophy. Try and live by that, because that's the foundation philosophy of life, and try and practice these two foundation asanas today. And I'll see you tomorrow at 11 o'clock and we will take this lesson forward. Thank you very much for watching. Bye bye.